जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारत का जो अगला ऐतिहासिक कदम होने वाला है वो है सोलर मिशन, और उस मिशन का नाम है आदित्य L1। आइए बहुत आसान तरीका से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की जो बीच की दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर, और आदित्य L1 मिशन जो भारत का पहला सोलर मिशन है वो जाने वाला है धरती से मात्र 15 लाख किलोमीटर पर उपस्थित एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम है L1 पॉइंट। यानी कि हम जो अपने प्रोजेक्ट को भेजने वाले हैं, भारत जो अपने सोलर मिशन के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट को भेजने वाला है उस मिशन का नाम है आदित्य L1, और वो मात्र L1 पॉइंट तक जाएगी जिसकी दूरी धरती से 15 लाख किलोमीटर होगी। और आपको पता है कि धरती से यानी कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो इस हिसाब से मात्र 1% दूरी ही L1 यानी कि आदित्य L1 कवर करेगी, और यहां पे जाकर के सूर्य में छुपे हुए बहुत सारे रहस्यों को वो उजागर करेगी। तो आइए हम डिटेल्स में इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस मिशन का नाम है आदित्य L1, और ये जिस डेट को ये प्रक्षेपित होने वाली है उस डेट हो गया 2 सितंबर 2023। समय होगा 11:50 सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से, यानी कि जहां से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था वहीं से इस मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, उस चंद्रयान 3 के मिशन में जिस तरह हम लोगों ने दुआएं की थी, आप ऊपर वाले से उसी तरह से दुआएं कीजिए कि ये मिशन भी हमारा सक्सेस हो। तो समय हो गया 11:50 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से। दोस्तों, बजट है इसका 400 करोड़। कितनी बजट है? 400 करोड़। कितना समय लगेगा? 27 दिन, यानी कि धरती से L1 पॉइंट तक पहुंचने में इसको 127 दिन लगने वाले हैं, यानी कि लगभग 4 महीने के आसपास। कितनी दूरी जाएगी? धरती से 15 लाख किलोमीटर। धरती से 15 लाख किलोमीटर पर एक पॉइंट है L1 पॉइंट, जिसका मैं नीचे आपको जिसका विवरण मैं बताऊंगा। तो आपने देख लिया कितना समय लगने वाला है, 127 दिन। कितना दूरी जाएगी? धरती से 15 लाख किलोमीटर। और ये L1 पॉइंट क्या है? L1 पॉइंट को डिटेल्स में हम इसको लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? लैग्रेंज पॉइंट। ये है क्या? इस पॉइंट पे जहां दो अंतरिक्ष निकाय जैसे पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल क्षेत्र, यानी कि वो ऐसा क्षेत्र है जहां पे पृथ्वी का आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का, यानी कि सूर्य और पृथ्वी का आकर्षण और प्रतिकर्षण से उत्पन्न होने वाला ये क्षेत्र है। इसी क्षेत्र को कहा जाता है L1 पॉइंट, जो पृथ्वी से यानी कि धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। L1 पॉइंट का नामांकन कैसे हुआ है दोस्त? इतावली फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था जोसेफ लुइस लैग्रेंज। इसी के नाम पर इस L1 पॉइंट का नामांकन किया गया है। और मकसद क्या है दोस्त? इस मिशन का सबसे बड़ा मकसद है कि सौर वायुमंडल यानी कि क्रोमोस्फेयर, हम जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और सौर का यानी कि ऊपर का अंतरिक्ष का जो मंडल है, अंतरिक्ष का जो वायुमंडल है उसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फेयर और कोरोना, वो वाली कोरोना नहीं है दोस्त जो 2020 में पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था। ये कोरोना यानी कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम कोरोना कहते हैं। तो यानी कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करेगा ये मिशन, और साथ ही साथ कोरोना से बड़े पैमाने पर निकलने वाली जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा की वजह से पूरे हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी मंडल हो या कोई भी ग्रह मंडल हो, जितने भी हैं सब के सब ऊर्जावान महसूस होते रहते हैं, ऊर्जित रहते हैं, ऊर्जा वहाँ पे मिलती रहती है, लाइट मिलती रहती है। तो कोरोना से बड़े पैमाने पर निकलने वाले ऊर्जा का भी अध्ययन करेगा। तो ये मिशन जिस तरह हम सब ने मिलकर के चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाया था, उसी तरह से हम सब दुआओं के द्वारा हमें अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है, भरोसा है, और निश्चित रूप से ये मिशन भी सक्सेस हो सकेगा। तो दोस्तों, होप कि आपने इस आदित्य L1 मिशन को अच्छे से और आसान तरीका से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।